हम अशोक कुमार वर्मा बिंदु। पहला चैप्टर है इस्लाम का भारत में आगमन। बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, महाभारत युद्ध के बाद 2000 ईसा पूर्व में हजरत इब्राहिम आए। उन्होंने अरब की धरती पर और की धरती पर खामोश रूहानी आंदोलन को चलाया और उसी परंपरा में आगे चलकर सिंधु नदी के उस पार यूनान, अरब, मध्य एशिया आदि क्षेत्र में जो पंथ, जो मजहब पैदा हुए, उसमें हजरत इब्राहिम का बहुत बड़ा योगदान है। सन 570 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। अरब देश की बात है। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है, एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। जब तक पैगंबरों की परंपरा रही तब तक सब कुछ ठीक था। उस समय धर्म का मजहबीकरण नहीं हुआ था। सभी लोग कहीं भी कोई भी जा सकता था। इस्लाम में सूफी परंपरा में बेहतरी रही है। उम्दा रूहानी ताकत रही है, आंदोलन रहा है। लेकिन जब इस्लाम का प्रचार होने लगा तो विश्व में अनेक कुछ ऐसे लोग थे जो लूटपाट करते थे, समुद्री लुटेरे थे। उन्होंने भी इस्लाम का झंडा पकड़ लिया। भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु के आसपास अनेक अटैक किए, अनेक आक्रमण किए। भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। भारत से दुनिया के तमाम देशों में व्यापार होता था। ऐसे में जो अरब के लोग, तुर्क के लोग भी इसमें सहभागी थे। 16वीं शताब्दी तक यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार होता था उसमें तुर्क, अरब और मुसलमान के लोग महत्वपूर्ण रहे। उनके माध्यम से व्यापार होता था। भारत की भूमि पर मुस्लिम जो आए वो व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी थे या फिर सूफी संत थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ की कमज़ोर राजनीति ने उन्हें यहाँ शासन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया और फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। अरबों का आक्रमण कब हुआ? कब से पहला आक्रमण शुरू हुआ? भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पर हुआ था। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारत
भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए थे। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इससे पूर्व सफलता इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। कई अरब व्यापारी आए कई अरब व्यापारी आए जो इस्लाम धर्म को मानते थे। भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे थे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की, उन्हें अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे, कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी, खुरासानी लोग भारत आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया आदि जाने माने सूफी संत थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की सम्मान बातों को समझा। लोगों के बीच ये विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज तथा धर्म इस्लाम लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था।